भारत और नेपाल का रिश्ता सबसे अलग है और ऐसे ही नहीं कहा जाता इसे कि हर सुख दुख में साथ रहते हैं। कुछ ऐसा ही यहाँ पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने करके भी दिखाया है। जब यहाँ पे ऐसे कहें कि दुख की घड़ी थी नेपाल के लिए या फिर नेपाल के पीएम के लिए, तो जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी ट्वीट करके कुछ ऐसा कर दिया जिससे कि स्पष्ट होता है कि भारत और नेपाल हमेशा से भाई भाई हैं। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त हम बात करने वाले हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड की बीवी, जो कि कल उनकी डेथ हो गई थी और उसके बाद उन्हें कहीं ना कहीं सांत्वना देने के लिए हर कोई जहां पे मैसेज कर रहा था, कोई कॉल कर रहा था, वहीं पे नरेंद्र मोदी ने क्या किया वही जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको कल अपडेट भी सबसे पहले मिल के। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सीता दहल जो कि पत्नी है यहाँ पे नेपाल के प्राइम मिनिस्टर की, यानी कि पुष्प कमल दहल प्रचंड की, प्रचंड ने कहा कि ये मेरी यहाँ पे अर्धांगिनी थी और आज मैं कहीं ना कहीं अर्ध रह चुका हूँ। और इसके साथ साथ यहाँ पे सबसे पहले हम नमन करते हैं उनको, सीता दहल को, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल की बीवी थी और उन्होंने सही डायरेक्शन दी कहीं ना कहीं इस कामयाबी तक। क्योंकि हम जैसा कि कहते हैं एक कामयाब पुरुष के पीछे किसी स्त्री का हाथ होता है, तो शायद यहाँ पे उनका ही हाथ था, क्योंकि एक एक्सट्रीमली एनर्जी मिलती है और ऐसा ही उनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा है। उसके बाद यहाँ पे जब नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया तो ये भी एक देखने लायक था। उन्होंने कहा एक्सट्रीमली सैडेड टू लर्न अबाउट द यहाँ पे डिमेज ऑफ मिस्टर सीता दहल। आई एक्सप्रेस माई सिंसियर कंडोलेंस टू सीएम प्रचंडा एंड प्रे दैट द डिपार्टेड सोल फाइंड्स इंटर पीस, यानी कि शांति मिले, ओम शांति। उन्होंने आगे लिखा, श्रीमती सीता दहल के निधन के बारे में जानकर बहुत ज़्यादा दुख महसूस कर रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। और जो उनकी आईडी है प्रचंडा की, सीएम प्रचंडा, उनको मेंशन करते हुए कहा है कि मैं प्रचंड के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि दिव्यांग आत्मा को आश्वत शांति मिले। उसके बाद शांति लिखते हैं। दोस्तों, कहीं ना कहीं प्रचंड के साथ इस तरह के यहाँ पे रिएक्शंस, और हम कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ने पिछले ही महीने यहाँ पे मुलाकात की थी, बहुत सी बातें की थी, तो फ्रेंडली तौर पे ये बनता भी था। और अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे और जो यहाँ पे इंडियंस पॉलिटिशियंस हैं बड़े बड़े, उन्होंने भी कहीं ना कहीं दुख व्यक्त किया है इस चीज़ के ऊपर कि अचानक से ऐसा होना, हृदयघात के कारण ऐसा होना बहुत ज़्यादा दुखदायक है। लेकिन इस चीज़ को संभालना ही पड़ता है। जब मृत्यु सत्य है तो इसे एक्सेप्ट भी करना पड़ता है और भूलना भी पड़ता है समय के साथ। लेकिन अभी जो यहाँ पे दुख की घड़ी है उसे हम नहीं भुला सकते अचानक से, तो जो सांत्वना है वो देनी ही बनती है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी के इस तरह के स्टेटमेंट के बारे में आपकी क्या राय है, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।